हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक वर्क डन एट चार्ज एट रेस्ट। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड इलेक्ट्रिक वर्क डन के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन वो चार्ज कैसा होना चाहिए? रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें एक पहला टर्म आता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जिसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड or added to a body, then such body becomes charge। कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड कर दें या इमिट कर दें तो वो बॉडी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है, ठीक ना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप्स के होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड ना, देयर इज नो एनी डायरेक्शन, बट वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट कैसा है? वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिक चार्ज की जब मैंने बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? तो कूलम होता है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इसी को बोलते हैं स्टेट कूलम। इसको इलेक्ट्रिक चार्ज की सीजीएस यूनिट को हम लोग स्टेट कूलम भी कहते हैं। तो अदर यूनिट क्या है चार्ज का? अदर यूनिट है दूसरा माइक्रो कूलम, जिसका पावर होता है 10⁻⁻6 कूलम। मिली कूलम, जिसका पावर होता है 10⁻⁻3 कूलम। पिको कूलम, जिसका वैल्यू होता है 10⁻12 कूलम। और नैनो कूलम, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁹ कूलम। अब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इफ इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी देन सच बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। कहने का मतलब है कि वो भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेते हैं तो बॉडी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, है ना। और इस टाइप के बॉडी को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिव चार्ज, इफ इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू योर बॉडी देन सच बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज। कहने का मतलब है कोई भी बॉडी से अगर बॉडी में अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो वो बॉडी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने जानते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस होता है। तो ये क्या है? ये तो यही तो चार्ज है। तो ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो बट कैसे हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 और 1 आएगा, है ना। और इसका होता है 2 8 और 7। तो इसका outermost शेल में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन। और इसका इलेक्ट्रॉन outermost शेल में कितना है? तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? ये लूज करेगा। दैट मीन्स ये क्या करेगा? ये लूज करेगा। दैट मीन्स इसको दे देगा तो इसके ऊपर क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये ऋणी हो जाएगा Na का, मतलब सोडियम का, है ना। अब ये इसको दिया, ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन से ले लिया, दैट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोला गया है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और दूसरा है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे है? द टोटल चार्ज ऑन योर बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो बराबर होगा अलजेब्रिक सम का, है ना।
कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे रहेगा उस बॉडी का चार्ज, तो उसका सम अगर करेंगे तो उस बॉडी के टोटल चार्ज के बराबर होगा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक टर्म यहाँ पे आया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक वैसा सिस्टम है जिससे क्या होता है, चार्ज या हीट ट्रांसफर ना हो सके, है ना, उस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड, है ना, विथ सिल्क, अगर कोई ग्लास रॉड को, है ना, सिल्क के साथ उसको क्या करेंगे, रब्ड करेंगे, देन पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड, है ना, ऑन द ग्लास। जब हम सिल्क और एक ग्लास रॉड पे जब रगड़ेंगे, है ना, आपस में, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ग्लास रॉड पे, एंड नेगेटिव चार्ज है क्या होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा सिल्क पे, है ना, सिल्क पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द सिल्क एंड ग्लास आर सेम। कहने का मतलब है कि जितना चार्ज डेवलप होगा ग्लास रॉड पे वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, और जितना चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा सिल्क पे वो क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम होगा। सो द नेट चार्ज ऑन योर ग्लास सिल्क सिस्टम आफ्टर रबिंग इज जीरो, है ना, रगड़ने के बाद अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, जीरो, है ना। अल्सो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, है ना, इज जीरो बिफोर रबिंग, है ना। उस सिस्टम का जो नेट चार्ज था वो आपस में रगड़ने से पहले भी क्या था, जीरो था, और रगड़ने के बाद भी क्या हुआ, एक पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अगर दोनों को अगर मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो दोनों का सिस्टम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वही बात कर रहा है कि ग्लास सिल्क सिस्टम में रबिंग के बाद जो चार्ज डेवलप होगा वो जीरो हो जाएगा, और चार्ज डेवलप होने से पहले, रबिंग से पहले भी चार्ज क्या था, जीरो ही था, है ना। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। दैट मीन्स चार्ज हमेशा क्या रहा, कांस्टेंट रहा, रगड़ने से पहले भी जीरो था, रगड़ने के बाद भी क्या हुआ, मैग्नीट्यूड में जीरो आया। अब देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या है, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना, व्हाइल दिस सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब है अगर दो सिमिलर चार्ज देंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, बोथ है सिमिलर चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेगा, है ना, एक दूसरे को अपोज करेगा, है ना। दूसरा में लेते हैं, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, क्या दोनों नेचर में क्या है, नेगेटिव है, ये भी दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। अब वो नेक्स्ट बोलता है कि डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। डिसिमिलर मतलब कहने मतलब है, एक हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया और दूसरा मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। वही पहला प्रॉपर्टी बोलता है चार्ज का कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा है चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज जो होता है क्वांटाइज के फॉर्म में होता है, दैट मीन्स क्वांटाइज का मतलब होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, है ना। ये हो गया, ये यहाँ रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर नंबर को, जिसको इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरा है चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। इसको मैंने देख लिया था, यही बोला गया है, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा या कांस्टेंट होगा या जीरो होगा। ठीक है, चार्ज हैज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना। चार्ज हैज एडिटिव इन नेचर, फोर्थ प्रॉपर्टी था। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अनलाइक मास चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन, है ना। अनलाइक मास रहेगा वो मोशन पे, चार्ज के मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मैंने भी बस छोटा छोटा चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करने का प्रयास किया हूँ।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके पहले मैंने देख लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, फिर चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इसे मैंने देखा। चार्ज के प्रॉपर्टी भी देखा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखा, है ना। अब अगर किन्हीं को यहाँ तक में किन्हीं को अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।